सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ समीर अहमद एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड बडी। एंड आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी हसल सीरीज़ को, जिसमें कि हम जानेंगे कि इनपुट टैग का यूज़ कैसे करते हैं, इनपुट टैग में टेक्स्ट यूज़ कैसे करते हैं, सबमिट कैसे यूज़ करते हैं, बटन टैग कैसे यूज़ करते हैं, रेडियो टैग कैसे यूज़ करते हैं और बहुत मैनी मोर थिंग्स हम उस इनपुट टैग के बारे में जानेंगे। आई होप कि आपने हमारी हसल सीरीज़ की प्लेलिस्ट एक्सेस कर ली होगी एंड बाकी के सारे पार्ट्स देख लिए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। जल्दी से आप उसे एक्सेस कर लीजिए और हमारी सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए। और गाइज, एक और इन्फॉर्मेशन देनी है कि हमारी प्लेलिस्ट में पाइथन सीरीज़, बेसिक ऑफ कंप्यूटर सीरीज़ एंड सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल्स स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें से पाइथन और बेसिक कंप्यूटर हमारी चलती है, जिसमें से बेसिक जो है वो हर वीक के एंड में आती है और पाइथन सीरीज़ जो है वो हर वीक में टू वीडियोस आती हैं। और प्लेलिस्ट में हमारी शॉर्ट HTML के टैग्स भी हैं, जिसमें हमने HTML के टैग्स कवर कर रखे हैं। 30x30 HTML के टैग्स कवर हो चुके हैं। और गाइस, सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल जो है वो अगले वीक से स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस, जल्दी से हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, या और अपने फ्रेंड्स को भी करवा लीजिए, जिससे कि जो है आपको भी प्रॉफिट हो और आपके फ्रेंड को भी प्रॉफिट हो। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी सीरीज़ को। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट पे एंड इसमें कंट्रोल एन एंड कंट्रोल एस से करेंगे हम अपनी नई फाइल सेव करेंगे, जिसमें फाइल का नेम दे देते हैं हम इनपुट 1.html। सेव कर लिया एंड देन अब इसमें हम बात करेंगे अपने इनपुट टैग की। तो इनपुट टैग में अब HTML दे दिया, इसमें हेड देंगे हम। हेड में दे देंगे हम टाइटल। तो टाइटल दे दिया, टाइटल में हम दे देंगे कि इनपुट टैग। अब इसमें यूज क्या करेंगे हम अपने इनपुट टैग में हम यूज करेंगे अपने सबमिट बटन का और टेक्स्ट का। तो इसमें गए हम, बॉडी दे दिया हमने, बॉडी में दे दिया हमने इनपुट। अब इनपुट दे दिया एंड इनपुट टाइप में हम देंगे टेक्स्ट। एंड टेक्स्ट में हम वो प्लेस होल्डर डालेंगे। अब प्लेस होल्डर का वर्क क्या होता है, जैसे कि आपने गूगल में देखा ही होगा, सर्च इंजन होता है। सर्च इंजन पे लिखा रहता है कि भाई आप इस पे कुछ सर्च कर सकते हैं, तो वैसे ही प्लेस होल्डर का काम होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं टाइप योर नेम एंड देन इस पे इनपुट से आगे हम लिख देते हैं यूजर नेम, कि भाई यूजर का नाम क्या है। एंड देन फिर इधर आके हम ब्रेक कर देते हैं, जिससे कि इनपुट ब्रेक हो जाए। एंड देन इनपुट लिया फिर से, अब इसमें टाइप में लिख दिया हमने सबमिट। सबमिट किया एंड इस नेम की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड देन इसको सेव करते हैं। सेव किया एंड देन अपने ब्राउजर को ओपन किया। जब हमने ब्राउजर को ओपन किया तो देखिए इधर आगे यूजर नेम, यूजर पे नेम में अपना टाइप करिए नेम। तो टाइप कर देते हैं हम समीर टाइप कर देते हैं एंड देन सबमिट। अब इस पे सबमिट कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो है CSS और जावास्क्रिप्ट का वर्क है। हमारा जो HTML से काम होता है बस यही होता है कि यूजर नेम बना दिया, उसमें इनपुट टैग दे दिया, इनपुट टैग में टेक्स्ट दे दिया। एंड देन अब गाइस बात करते हैं हम अपने इनपुट टैग में हम बात करेंगे अपने रेडियो टैग की, कि रेडियो टैग कैसे यूज करते हैं। तो फिर से हम बना लेते हैं अपना स्ट्रक्चर एंड इसमें हम डालेंगे हेड एंड देन इसमें राइट करते हैं अपना टाइटल। एंड देन टाइटल में हम डालेंगे यूजिंग ऑफ रेडियो टैग। एंड देन अब हम स्टार्ट करेंगे अपना बॉडी। अब बॉडी में जैसे कि अब रेडियो टैग का यूज कैसे होता है, जैसे कि अब मैंने वेबसाइट पे क्वेश्चन बना दिया कि HTML स्टैंड्स फॉर, तो फिर मैंने 2 या 3 ऑप्शन दे दिए और आपको टिक लगाना है किसी एक पे। तो वो टिक लगाने के लिए हम रेडियो टैग का यूज करते हैं। तो अब देखिए गाइज, ये हो गया एंड देन इसमें अब लिख लेते हैं हम टेबल टैग का। तो गाइज, अगर आपने टेबल टैग की वीडियो नहीं देखी है तो गाइज उसे जाके देख लीजिए, तभी आपको ये क्लियर होगा। एंड टेबल टैग में हम टेबल रो का यूज करेंगे एंड टेबल रो के अंदर हम टेबल हेडिंग डालेंगे। अब टेबल हेडिंग में मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि जैसे HTML स्टैंड फॉर। एंड देन इसमें हम कॉल स्पैन देंगे। कॉल स्पैन में हम देंगे कि हमारी कितनी कॉलम बनेंगी, तो 2 कॉलम बनेंगी। इससे आगे अगर आपको नहीं पता कॉल स्पैन का यूज कैसे होता है, तो हमारी पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, जो टेबल टैग की है, जिसपे हमने कॉल स्पैन और रो स्पैन अच्छे से समझा रखा है। एंड देन फिर अब हम टेबल रो फिर से बनाएंगे एंड टेबल रो में अब हम देंगे ऑप्शंस। तो ऑप्शंस देने के लिए टेबल डेटा दे दिया। अब टेबल डेटा इसमें देंगे हम रेडियो टैग। तो इनपुट टाइप
इनपुट टाइप में देंगे हम रेडियो, एंड इसमें हम एक नेम देते हैं। नेम में क्या होता है कि जैसे अब मैंने नेम दे दिया एस। अब नेम जो है वो जो भी क्वेश्चन होंगे हमारे, जैसे कि 3-4 ऑप्शन दे दिए, अब उनमें जो है एक पे टिक लगाना है, तो सारे खाली होने चाहिए, या एक ही पे टिक लगना चाहिए, दूसरे पे नहीं लगना चाहिए। उसमें नेम का यूज होता है। अगर सारे नेम अगर सेम नहीं होंगे तो हमारा जो है हर किसी पे टिक लगना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब हम हर किसी पे टिक लगा सकते हैं। तो ऐसा हमें नहीं चाहिए होता है। इस वजह से हम इनपुट टाइप रेडियो में नेम का यूज करते हैं। एंड देन फिर इसमें हम टेबल डेटा का यूज करेंगे। टेबल डेटा के अंदर हम लिखेंगे हाइपर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एंड देन फिर से अब टेबल रो बनाएंगे। अब एक और टेबल डेटा दे देते हैं, टेबल डेटा। एंड इस टेबल डेटा में हम दे देते हैं इनपुट। इनपुट में दे देते हैं हम टाइप, इनपुट टाइप रेडियो। एंड इसमें नेम दे देते हैं हम फिर से एस। एंड देन एक और टेबल डेटा बनाएंगे, एंड इसमें हम दे देते हैं होवर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एंड देन अब हम बनाएंगे एक सबमिट बटन। तो टेबल रो बना दिया हमने, एंड देन इसमें टेबल डेटा दे देते हैं। अब टेबल डेटा में हम कॉल स्पेन दे देते हैं, क्योंकि एक ही हम बनाएंगे ना उसमें। तो कॉल स्पेन 2 दे दिया, क्योंकि एक ही हम बनाएंगे, एक ही हमारी जो है टेबल रो होनी चाहिए, उसमें 2 कॉलम नहीं होने चाहिए। तो इस वजह से हमने कॉल स्पेन 2 का यूज किया है। एंड देन इसमें दे देते हैं हम इनपुट टाइप। इनपुट टाइप में दे देते हैं हम सबमिट। सबमिट दे दिया। एंड देन उसमें लिख देते हैं हम वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर क्या लिखा जाएगा। तो उसके अंदर हम लिख देंगे नेक्स्ट। जैसे कि अब हम वेबसाइट पे जाते हैं, या अगर आपने कोई एग्जाम दिया होगा ऑनलाइन कंप्यूटर पे, तो ऐसी ही बनती है। उसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन आ गया, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट को दबाओगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन खुल जाएगा। तो इसको हमने किया सेव। एंड देन इसको हमने रन कराया ब्राउजर पे। जब रन कराया ब्राउजर पे तो ये देखिए ऐसे आ रहा है। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने टेबल टैग में बॉर्डर डालेंगे। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। एंड देन सेव। एंड देन ऑल टैप करके रिफ्रेश किया तो ये आ गया। अब HTML स्टैंड्स फॉर, तो देखिए इसमें हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और होवर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो इन दोनों में से हम कोई सा भी एक चूज करते हैं, जैसे कि होवर और हाइपर। अब देखिए इन दोनों में से कोई एक ही चूज होगा, दो चूज नहीं होंगे। एंड देन फिर हम इसको सेव करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अगर ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एंड देन नेक्स्ट करके हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। और इनपुट टाइप में रेडियो का यूज हम ऐसे करते हैं। और अब बात करते हैं चेक बॉक्स की। तो इनपुट टाइप में चेक बॉक्स कैसे यूज करते हैं, तो इसी में ले लेते हैं हम। जैसे कि अब, या फिर से बना देते हैं वरना आपको समझ नहीं आएगा। तो फिर से HTML बना दिया हमने, स्ट्रक्चर फिर से तैयार किया, और इसमें दे दिया हमने हेड। एंड हेड में, हेड के बाद दे दिया हमने बॉडी। और हेड में आप टाइटल लिखना हो तो लिख लेना, जिसमें हम लिखेंगे कि हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, नहीं क्वालिफिकेशन चेक बॉक्स क्या है, चेक बॉक्स के बारे में जानेंगे हम कि चेक बॉक्स क्या होता है। तो चेक बॉक्स के लिए हम करेंगे, पहले बॉडी बना ली, फिर टेबल दे दिया। अब टेबल में क्या है, हम टेबल में देंगे हम बॉर्डर अपना, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। एंड देन फिर एंटर मारेंगे। अब हम टेबल रो देंगे। टेबल रो के अंदर टेबल डेटा, टेबल डेटा में देंगे हम कॉल स्पेन। क्योंकि हम इस पे क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, इसलिए हमने कॉल स्पेन दिया, जिससे वो सिंग खाली एक ही वो बनेगा। इसमें कॉलन जो है एक ही बनेगा बस, बट इसको छोड़ के जो भी बनेंगे जिनमें हमने कॉल स्पेन नहीं दिया है, वो दो दो कॉल स्पेन बनेंगे। तो इसमें लिख देते हैं हम योर क्वालिफिकेशन इज, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन कैसी है। जैसे कि अब वेबसाइट पे आया तो चेक बॉक्स का क्या काम होता है कि जैसे अब मैंने बहुत सारी डिग्री ले रखी है, तो उसमें ऑप्शन आया कि भाई BCA MCA DCA BTech आपने कौन कौन सी कर रखी है, तो उसमें सब में चेक लगाना पड़ता है कि भाई मैंने BCA भी कर ली है MCA भी कर लिया, तो उसमें सब में चेक लग जाता है। यही काम होता है चेक बॉक्स का, बट ये रेडियो रेडियो नहीं कर सकता। इस वजह से हम चेक बॉक्स का यूज करते हैं। अब इसमें हमने दिया फिर से टेबल रो, एंड इसमें दे देंगे हम टेबल डेटा। टेबल डेटा में दिया हमने चेक बॉक्स, तो इनपुट टाइप लिया हमने, इसमें चेक बॉक्स डाल दिया, चेक बॉक्स। एंड देन इसमें एक और लिया हमने टेबल डेटा, इसमें हमने लिख दिया BCA।
कि भाई आपके पास इसकी BCA की डिग्री है। एंड देन टेबल रो फिर से लिया, टेबल डेटा डाला एंड टेबल डेटा में हमने डाल दिया इनपुट टैग। तो इनपुट टैग डाला, इनपुट टैग में डाल दिया हमने चेक बॉक्स। एंड चेक बॉक्स के बाद अब हमने अपना एक और ले ली, जिसमें कि हमने डाल दिया MCA। तो गाइज आपने BCA भी कर रखी है, MCA भी कर रखी है, एंड देन अब एक और बना लेंगे। ऐसे ही आप बहुत सारे टेबल रो बना सकते हैं जिसमें आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड देन इसमें हम देंगे टेबल डेटा, टेबल डेटा में हम डाल देंगे, इसमें कॉल स्पैन दे देंगे, कॉल स्पैन 2, क्योंकि अब अगर मुझे चाहिए कि ऑल चेक चाहिए, ऑल चेक के लिए हम क्या करेंगे, इसी में इनपुट टाइप ले लेंगे, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। जैसे कि फॉर्म में आता है कि भाई अगर जो है आपकी सारी क्वालिफिकेशन मतलब सब में चेक लगा हुआ है, सब में चेक लगाना है, तो ये चेक बॉक्स, ऑल चेक बॉक्स का यूज करते हैं। इसमें लिख देंगे हम ऑल चेक एंड देन सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने ब्राउजर पे ओपन करेंगे, और ब्राउजर पे ओपन किया तो गाइस ये आ गया। एंड देन योर क्वालिफिकेशन इज, तो इसमें हम करेंगे टिक। इसमें भी जैसे BCA आपने कर ली, फिर MCA भी आपने कर ली, और ऑल चेक करना है तो ऑल चेक कर लीजिए। अब गाइस ये नहीं है, ये हटा दिया। अगर हमारे पास यही सीट आ जाए और ऑल चेक क्या करें, तो गाइस देखिए ये BCA और MCA पे नहीं हो रहा है। तो गाइस ये जो वर्क है वो जावा स्क्रिप्ट का है। इसमें हम जावा स्क्रिप्ट लगाएंगे, जिससे कि ऑल चेक जब क्लिक करें तो सारे BCA MCA क्लिक हो जाएं। तो गाइस ये है जावा स्क्रिप्ट का वर्क, इसे हम आने वाले फ्यूचर में करेंगे हम इसे। एंड देन बात करते हैं अब हमारे पासवर्ड टैग के बारे में, कि पासवर्ड टैग कैसे लगता है इनपुट टैग में। तो इनपुट इनपुट नहीं गाइस, पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं फिर से। तो HTML, एंड देन HTML के बाद हेड, एंड हेड के बाद हम ले लेते हैं बॉडी। बॉडी में हम डाल देंगे इनपुट टाइप। तो इनपुट टाइप में हम डाल देते हैं पासवर्ड। अब गाइस पासवर्ड का वर्क क्या होता है, जैसे कि अब आप कहीं किसी फॉर्म भरते हैं, तो जब आप पासवर्ड की जगह डालते हैं पासवर्ड, तो जो आपका जो है शो नहीं करता है, मतलब जो आपका पासवर्ड है वो शो नहीं करता है वेबसाइट पे। आपको बगल में जो है आई का बटन आता है, उस पर क्लिक करोगे तब आपके पास पासवर्ड शो होगा। तो ये गाइस यही काम होता है हमारे पासवर्ड का। अगर इसको सेव करके अगर ओपन करेंगे इन ब्राउजर, तो देखिए गाइस ये खाली ब्लैंक आ गया है, क्योंकि हमने इस पे कुछ डाला नहीं है। तो इस पे लिखना है तो लिख लीजिए योर पासवर्ड, ये टाइप योर पासवर्ड लिख लेते हैं, टाइप योर पासवर्ड, एंड देन सेव कर लेते हैं। एंड देन फिर इस पे आ गए एंड रिफ्रेश कर दिया, तो टाइप योर पासवर्ड। अब गाइज मुझे अगर पासवर्ड टाइप करना है, तो ये गाइज मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया। अब देखिए गाइज आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि ये जो है पासवर्ड टैग है, पासवर्ड टैग में हमें जो है यूजर को दिखता नहीं है कि भाई हम जो है क्या टाइप कर रहे हैं। और दूसरे बंदे, दूसरे जो कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी पर्सन है, उसे नहीं दिखेगा कि हम टाइप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए हम पासवर्ड टैग का यूज करते हैं। एंड देन गाइस और कुछ और रह गया है गाइस, एक डेट का, कि डेट फंक्शन क्या होता है। तो गाइस इसी में बता देते हैं कि डेट फंक्शन क्या होता है। तो इनपुट टाइप में हम पासवर्ड की जगह बस डेट डाल देंगे, डेट, एंड सेव, ओपन इन ब्राउजर। तो गाइस देखिए ये डेट आ गया। जैसे कि अब मुझे बर्थ लगाना है, जैसे कि योर बर्थडे डेट इज, तो बर्थडे डेट कब की है आपकी। तो ये गाइस ये कर लिया आपने, जैसे कि अब अप्रैल में जाना है। अब चेंज करना है 2025 में, फ्यूचर जाना है या पास्ट में जाना है। फ्यूचर में तो आप जाओगे नहीं, तो फिर पास्ट में गए। देन फिर आपने जून में सर्च कर लिया एंड 4 कर लिया। एंड देन ऐसे आप अपना डेट टैग का यूज कर सकते हैं। एंड गाइस अब बात करते हैं, अब बात करते हैं गाइस टाइम। तो टाइम टैग क्या होता है, डेट डाल दिया, अब टाइम टैग डाल दिया हमने एंड सेव कर दिया, एंड इसको कर दिया रिफ्रेश। तो देखिए गाइस हम इस पे टाइम भी अपना सेट कर सकते हैं कि भाई जो टाइम है क्या हो रहा है, जैसे कि 23:19 इसमें हमने अपना टाइम सेट कर लिया कि भाई हमें जो है ये टाइम सेट करना है। एंड देन गाइस, सो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड आप
काफ़ी कुछ जान चुके होंगे इनपुट टैग के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, एंड अगर आपको कोई डाउट इस वीडियो से रिलेटेड हो तो कमेंट में एक मैसेज आप ज़रूर कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि भाई हमने यहाँ पे गलतियाँ करी हैं या हमें यहाँ पे और समझाना पड़ेगा आपको, जिससे कि आपको समझ आ जाए। तो थैंक यू गाइस सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप हमारे चैनल को देखते रहिए, जिससे कि हमें भी खुशी हो और आपको भी। सो थैंक यू गाइस।